ॐ नमः शिवाय। अथ श्री शिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां चतुर्विंशोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता नामक 24वें अध्याय का 42वें श्लोक तक कल पाठ और उसका सामान्य अनुवाद देखा गया। आज 43वें श्लोक से आगे की बातें यहाँ पर रखी जा रही हैं भगवान के पावन चरण कमलों में वाक्य पुष्प के रूप में। प्रकरण यह चल रहा है कि भगवान शिव के भस्म धारण करने की महिमा का विस्तार से वर्णन किया जाए। भस्म महात्म्य का निरूपण चल रहा है। उसके अनुसार उनकी प्रशंसा भस्म धारण की, उसी प्रकार से अन्य अन्य बातें भी प्रसंगवशात आ रही हैं। मुख्य रूप से भस्म धारण की महिमा, भस्म लेपन, भस्म धारण, रुद्राक्ष धारण आदि बातें पुनः पुनः आ रही हैं। 43वें श्लोक में श्री रोमहर्षण ऋषि जी तीर्थराज प्रयाग में बैठे हुए समस्त ऋषियों के सामने शिव पुराण की बात रखते हुए कहते हैं, नास्नीयात् जलमन्नमल्पमपि वा भस्माक्षधृत्या विना भुक्त्वा वाथ गृहे वनीयति पतिर् भुक्त्वा वाथ गृहीवनी पतियतिर्वर्णी तथा शंकरः एनो भुङ् नरकं प्रयाति स तदा गायत्री जापेन तत् वर्णानां तुव्यतेस्तु मुख्य प्रणवा जापेन मुक्तिर्भवेत्। ऋषियों को कहते हैं, नास्नीयात् जलम अल्पमपि भस्माक्ष धृत्या विना, भस्माक्ष धृति भस्म धारण किए बिना थोड़ा सा भी जल का पान नहीं करना चाहिए। जलम और न ही अन्न। नास्नीयात् जलमन्नम अल्पमपि, भस्म धारण नहीं किया तो फिर भस्म धारण किए बगैर भोजन का अंगीकार करना, जल का पीना, इसको निषिद्ध कर रहे हैं। अर्थात ऐसा नहीं करना चाहिए। नास्नीयात नहीं सेवन करना चाहिए। किसका? जल का। बोले थोड़ा सा ले लें ना, अल्पम अपि ना, तो भोजन ले लें। बोले अन्न भी नहीं, न भोजन और न पानी। जब भोजन और पानी लेने का अधिकार तब है जब पहले भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले भस्म धारण करो। नास्नीयात् जलमन्नमल्पमपि वा भस्माक्षधृत्या विना भुक्त्वा वाथ गृहीवनी पतियतिर्वर्णी तथा शंकरः एनो भुङ् नरकं प्रयाति स तदा गायत्री जापेन तत्। यदि किसी ने पा लिया बिना भस्म धारण किए ही, तो कहते हैं चाहे वह गृही हो, गृहस्थ जीवन यापन करने वाला हो, वनी हो, चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला हो, चाहे वो यति हो, सन्यासी ही क्यों ना हो, और वर्णी, और वर्णी का मतलब ब्रह्मचारी भी होता है, तो चाहे वो सन्यासी हो, दूसरे वर्णी का अर्थ ब्रह्मचारी, पर यहाँ पर संकर शब्द का अर्थ दिए हैं, वर्ण संकर। वर्णी वैसे जो वर्णी है ब्रह्मचारी, ताकि चारों के चारों वर्ण और आश्रम वाले यहाँ आ जाएंगे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ
और यति माने सन्यासी, चारों आश्रमों के लोग। और वर्णी का एक तात्पर्य यह भी निकलता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ण वाला हो, ऐसा व्यक्ति। उसी प्रकार से बाहर का व्यक्ति, मान लो ये तो वर्ण धर्म का पालन करते हैं, आश्रम धर्म का पालन करते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय अपने अपने वर्ण के अनुसार चल रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए नियम हो सकता है कि शास्त्र में ये अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए और भस्मांग लेप करके ही ये भोजन कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो कहते हैं नहीं, केवल इन्हीं मात्र के लिए ही निषेध नहीं है, बल्कि संकरः, संकर कहते हैं खिचड़ी को, मिलावट को। एक जाति का जिस जाति के साथ में संबंध नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके साथ में संबंध हुआ। सनातन धर्म अवलंबियों का सनातन धर्म विरोधियों के साथ में खून का नाता रिश्ता बन गया। तो ऐसा व्यक्ति भी कहे कि हम तो आपके वर्ण आश्रम के पालन करने वाले नहीं हैं, हम तो सनातन धर्मावलंबी नहीं हैं, तब फिर हम बच जाएंगे, हमारे लिए नियम नहीं होगा। तो शास्त्र कहता है नहीं, कोई भी हो, संकरः माने खिचड़ी मिश्रित वाला व्यक्ति भी, खून की मिलावट वाला भी, ब्राह्मण क्षत्रिय खून आदि तो हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी सीधे सनातन धर्म का मानने वाला नहीं है, उस व्यक्ति के पारिवारिक जन से संबंध हो गया, स्त्री के साथ संबंध या पुरुष के साथ संबंध हो गया स्त्री का, तो ऐसा पतित व्यक्ति भी भस्म धारण किए बगैर यदि भोजन करता है तो फिर एनो भुंग, तब वो निश्चित रूप से वो भोजन नहीं पा रहा है, बल्कि वो पाप को ही पा रहा है। एन माने पाप, पाप का भागीदार, पाप ही खा रहा है। इसका परिणाम क्या निकलेगा? पाप को खाने दो। कहते हैं नरकम प्रयाति, निश्चित रूप से वो नरक से बच नहीं पाएगा, नाना प्रकार की यातनाएं भोगना पड़ेगा और नरक की ओर प्रस्थान कर रहा है वो। मतलब इस प्रकार से स तदा गायत्री जापेन तद, और ऐसे समय पर यदि वह चाहता है कि भाई बिना भस्म धारण किए हमसे भोजन हो गया, बिना भस्म धारण किए हमसे पानी स्वीकृत हो गया, ये हमारा अपराध हो गया, तब तो हमने पाप को भक्षण कर लिया और नरक के भागी बन गए फिर तो ऐसी स्थिति में एक उपाय बताते हैं, तदा गायत्री जापेनो, गायत्री मंत्र का वह जब जाप करता है तब जाकर के उसका प्रायश्चित हो सकता है। और यति सन्यासी, उनके लिए तो ये कह रहे हैं वर्णा नाम तु, ये तो वर्णों के बारे में, यतेस्तु मुख्य प्रणवा जापेन मुक्तिर्भवेत्। अब जो सन्यासी है वो तो वेद में प्रतिपादित, शास्त्रों में प्रतिपादित किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में सब कुछ न्यास कर चुका है, संन्यास कर चुका है। वो जिस जिस चीज को करने से जो फल मिलता है उन फलों की आवश्यकता उनको है ही नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये किसी धर्म का, ब्राह्मण अगर ब्राह्मण धर्म का पालन करता है, क्षत्रिय के विधान का पालन करता है, वैश्य के नियमों का पालन करता है, उसी प्रकार से शूद्र भी पालन करता है, तो ये तो पालन इसलिए कर रहे हैं कि हमें पुण्य की प्राप्ति हो, उसके साथ साथ में हमें सुख मिले, फल मिले कोई ना कोई। उसी प्रकार से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये सबके नियम यदि बने हैं तो इनके शास्त्र विहित नियमों का पालन कर रहे हैं। उसके पीछे मुख्य हेतु है हम सुख की चाह रखते हैं, और सुख पाना है तो शास्त्र के विधान के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। नरक से बचना है, ये इस लोक में मिलने वाले दुखों से बचना है, परेशानियों से बचना है, तो फिर शास्त्र जैसा कहता है, क्योंकि शास्त्र साक्षात भगवान की आज्ञाएं हैं। और आज्ञा पालन के समान साहिब की सेवा नहीं हो सकती। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा।
यस्य निश्वसितम वेदाः, वेद निश्वास भूत हैं। वेद जो कहता है प्राणी के हित के लिए, विशेषतः मनुष्य के हित के लिए, और मनुष्य को ही शास्त्रों की शिक्षा दी जा सकती है, जानवर को शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसलिए सनातन धर्मावलंबी जितने शास्त्र हैं वो केवल मनुष्य के लिए हैं, ना कि जानवरों के लिए। अर्थात जो सनातन धर्म के शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, वो नहीं पालन करते हैं, तो मनुष्य की सीमा से बाहर है। तो जो लोग कुछ चाहते हैं उन्हीं के लिए नियमों में बंधने की आवश्यकता है, और जिनको कुछ नहीं चाहिए तो उसको किसी नियम के पालन करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। सन्यासी है, उसने तो सब कुछ का परित्याग कर दिया है, न उसको धर्म चाहिए, न उसको अर्थ चाहिए, न उसे भोग की आवश्यकता है। इन तीनों को पहले प्राप्त करके अब तो मोक्ष, इन सब से छूटना चाहता है। हमें धर्म का फल नहीं चाहिए, हमें अर्थ की आवश्यकता नहीं है, हमें भोग नहीं चाहिए, इन त्रिवर्ग की आवश्यकता नहीं हमको है, यही सोच करके तो वो सब कुछ त्याग कर चुका है। कर्म का भी त्याग और कर्म फल का भी त्याग। एक को सन्यास कहते हैं और एक को त्याग कहते हैं। गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस जिज्ञासा पर सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हृषिकेश, त्याग का रहस्य जानना चाहता हूँ और सन्यास और त्याग में क्या अंतर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अन्य विद्वानों के पूर्व आचार्यों के मतों को केचित अपरे ऐसा कह करके उनके मतों को रखा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कर्म मात्र फल देता है, इसलिए कर्म मात्र का ही त्याग होना चाहिए। कर्म यदि करेंगे तो फल की आशा जागेगी और फिर वो कर्म ठीक उसी प्रकार से फल देंगे जैसे करंट छू जाए, जहर पी जाए कोई, तो उसका असर पड़ता ही पड़ता है। उसी प्रकार से कर्म यदि कर रहे हैं तो कर्म का फल तो व्यर्थ जा नहीं सकता, फल मिलेगा ही। अतः कर्म को छोड़ने की बात विद्वान लोगों ने की है। तो कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः, काम्यानाम, सभी कर्मों का नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं सभी कर्मों का, कर्म मात्र बंधन का हेतु है, इसलिए कर्म का त्याग होना चाहिए। पर गीता यह भी कहती है कि अकर्मकृत न जातु क्षणम अपि तिष्ठति, 1 मिनट 1 सेकंड भी कोई प्राणी बिना कर्म किए, बिना कोई हरकत किए, बिना कोई चेष्टा के रह नहीं सकता। उससे कुछ ना कुछ चेष्टा होगी। हाथ पांव बंद करके रख दें तो मन के द्वारा भी कुछ ना कुछ चिंतन चल रहा है, और हाथ पांव न चलाएं तो वाणी चल रही है। हाथ पांव तो चल ही रहे हैं, तो ये क्रियाएं तो हो ही रही हैं। बिना कर्म किए, बिना क्रिया किए तो किसी व्यक्ति का कोई चेष्टा ही नहीं हो पाती या कुछ हो ही नहीं पाएगा। अतः कर्म मात्र का त्याग होना, बोले त्याग तो बहुत कठिन है, इसलिए जब त्याग नहीं हो सकता कर्म मात्र का, तो फिर कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो फिर कर्म करना है तो फिर फल के बंधन में बंधना ही पड़ेगा फिर तो। तब गीता कहती है नहीं, कर्म करो, लेकिन कर्म बंधन का कारण नहीं बन सकता, बांध नहीं सकेगा ये। बोले कब नहीं बांध पाएगा? तो बोले यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कर्म करता है व्यक्ति, लेकिन यज्ञार्थ कर्म यदि करता है तो बंधेगा नहीं। भगवत समर्पण बुद्धि से भगवदर्थ कर्म कर रहा है, जो कुछ कर्म कर रहा है वो केवल भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए परमात्मा को रिझाने के लिए कि प्रभु आपकी आज्ञा है, आपकी आज्ञा के अनुसार हम शास्त्रीय आदेश का पालन कर रहे हैं, और बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। यह यज्ञार्थ कर्म है। फल को भगवान को निवेदित करते हुए अथवा भगवान की आज्ञा मान करके कर्म कर रहे हैं, तो वह कर्म दग्ध कर्म कहा जाता है। वो
फल देने में समर्थ नहीं है, वो बीज का काम नहीं कर सकता। जैसे बीज को भून दिया जाए या उबाल दिया जाए चना को, कोई कहे कि अब इसके बहुत अच्छा फसल आएगी, चलो खेत में बो, तो उसका बीज पना ही खत्म हो गया। उबलने से या उसको भूनने से वह फिर अंकुरित नहीं हो सकता। उसी प्रकार से भगवान को समर्पित कर दिया गया कर्म, भगवान को समर्पित कर दिया फल, उसमें अब बीज पना नहीं रह गया, कर्म फल दे नहीं सकता। अतः कर्म फल से और कर्म से छुट्टी पाने का एक तरीका यह बताया गया है।